हेलो एवरीवन। सो एज यू गाइज नो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं एंड स्टिल वी आर लेफ्ट विद द एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड हम डाइजेशन की प्रोसेस को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट? तो अगर अभी तक आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, देन प्लीज़ गो थ्रू ऑल दो सेशंस पहले, तभी आपको अच्छे से ये पार्ट समझ आएगा। अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ आएगा एंड उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन का एक्चुअल टॉपिक्स हैं वो भी आपको तभी समझ लगेंगे अगर आपने ये ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू अटेंड ऑल दी सेशंस, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है देन यू गाइस कैन मेंशन मी इन द कमेंट सेशंस एंड विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। सो एज यू नो कि मैंने स्टार्ट किया था डाइजेशन के बारे में या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स में आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि डाइजेशन के जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। इनके बिना डाइजेशन इज इनकम्प्लीट। वी इवन कैन नॉट इमेजिन कि डाइजेशन इन ऑर्गन्स के बिना हो भी सकती है, इसीलिए ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं एंड आई विल से कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं डाइजेशन के लिए या डाइजेशन की प्रोसेस के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। सो लिवर, आई एम स्टार्टिंग विद द लिवर। लिवर की अगर बात करें तो वी नो, लिवर के बारे में हम सब ने सुना है। लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको नहीं भी कोई नॉलेज लिवर के रिगार्डिंग, तो आई होप आज के सेशन के बाद आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी लिवर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले वी शुड नो कि लिवर है क्या। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन है। उसके साथ साथ इफ आई से इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो ग्लैंड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट इज़ वाई अगेन एंड अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स सुनो अगर नहीं सुने, बिकॉज ग्लैंड वर्ड को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कितने टाइप्स के ग्लैंड्स हैं वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किया है उनको पता होगा एंड जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ गो थ्रू दैट पार्ट। हमने इन दैट केस मैंने एक्सप्लेन किया है कि ग्लैंड्स क्या हैं। सो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट? सो उसके साथ साथ इट इज़ द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन। एब्डोमिनल जोन का ये सबसे बड़ा ऑर्गन भी है जो लिवर है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लिवर की फंक्शनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिवर की फंक्शनिंग स्मूथ अच्छे तरीके से होना हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर। लिवर जो है इसके दो लोब्स हैं, मीन्स दो सेक्शंस हैं। First is the right lobe, next is the left lobe, right lobe and the left lobe। and right lobe जो है it is slightly bigger या larger and this is स्मॉलर का मीनिंग यहाँ ये नहीं कि बहुत छोटा है, बस अगर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे आप राइट लोब की शेप या राइट लोब के साइज का लेफ्ट लोब के साइज से, तो जो राइट लोब है उसका जो शेप है, उसकी जो थोड़ा सा साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। क्लियर? तो दो लोब्स हैं, दो पार्ट्स हैं लिवर के, राइट एंड द लेफ्ट। सो लेट्स सी इफ आई तो अगर इफ आई ड्रॉ दिस लाइक दिस, सो इन दिस केस ये लेफ्ट लोब हो जाएगा एंड ये राइट लोब हो जाएगा लाइक दिस, कि एक बड़ा है एक छोटा है। नाउ लिवर के सेल्स हैं। लिवर का फंक्शन जो है, लिवर इज ऑल्सो एन ऑर्गन, वो सेल से बना है। तो लिवर के जो सेल्स हैं उनका क्या नेम है? सो लिवर के जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। तो
हेपेटिक सेल्स, हेपेटोसाइट्स। हेपेटिक जो वर्ड है लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड यूज होता है। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, व्हेन यू विल आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर, लेट सपोज आप कोई बुक रीड कर रहे हो एंड उस केस में वहां भी हेपेटिक वर्ड कहीं भी आ जाता है तो इट मीन्स लिवर से रिलेटेड वर्ड है, राइट। एंड फॉर आफ्टर going through these all sessions you can personally visit to the institutions also. We also provide the books to the students who will clear the exam related to this topic. So I hope आप ये अच्छे से समझ रहे हो, ये सुन रहे हो. So if you want specific books related to the topics then you can definitely come to the institute or you can contact us. We'll always be here to help you. So hepatic cells या hepatocytes ये लिवर के सेल्स हैं, हेपेटिक सेल्स, इनको लिवर के सेल्स बोलते हैं और राइट लोब एंड लेफ्ट लोब लिवर के पार्ट्स हैं, यहाँ जो सेल्स हैं वही होंगे. नाउ जैसे हमने स्टमक के केस में किया था, सरफेस किए थे, कर्वेचर्स किए थे कि इंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, वैसे ही लिवर के लिए भी, लिवर के विद रिस्पेक्ट भी हमने सरफेस करने हैं. आई होप यू गाइस रिमेंबर इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने सबसे फर्स्ट डे जब ये हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का, उसमें मैंने मेंशन किया था इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है. इफ़ यू हैवंट गोन थ्रू दैट, आपने नहीं सुना है, देन काइंडली गो थ्रू दैट वंस. एक बार उन वर्ड्स को समझो जो बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं जिनकी आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. सो आई होप यू विल गो थ्रू ऑल दैट वंस एंड तभी आपको अच्छे से समझ लगेगा. सो लिवर के भी सरफेस की अगर बात करें कि लिवर को हमने कैसे, हाउ वी विल स्टडी द लिवर, तो लिवर के अगर सरफेस की बात करें तो एक तो है इंटीरियर मीन्स आगे वाला पार्ट, फ्रंट पोर्शन, एंड पोस्टीरियर मीन्स बैक पोर्शन. सो दिस इज द फ्रंट, दिस इज बैक पोर्शन. सो फ्रंट से अगर बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है लिवर का, लेट्स सपोज जस्ट इमेजिन, एक ऐसे बोर्ड को इमेजिन कर लो, तो ये फ्रंट वाला पोर्शन हो गया और बोर्ड के जो बैक साइड है दैट वुड बी द पोस्टीरियर पोर्शन. तो फ्रंट साइड बॉडी में इफ विल इमेजिन लिवर इज प्रेजेंट इनसाइड आवर सिस्टम, राइट. तो फ्रंट जो पार्ट होगा वो इट इज, यू कैन से कि उसके आगे क्या आएगा, तो वो अगर लिवर की बात कर रहे हैं तो लिवर में इंटीरियर पार्ट, जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसे सराउंडेड है, इंटीरियर पार्ट जो है हमारे रिब्स से सराउंडेड है, राइट. और पोस्टीरियर पार्ट जो है इट इज क्लोजर टू आवर बैकबोन. पोस्टीरियर पार्ट जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के बहुत ही ज्यादा क्लोजर है. सो इफ आई राइट हियर इट इज क्लोजर टू रिब्स and this part is closer to backbone, right. So similarly if I'll say कि लिवर के और हम कैसे बोल सकते हैं कि इंटीरियर या पोस्टीरियर सरफेस है, इसके अलावा सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस भी है. मीन्स इफ लेट सपोज दीज आर द लोब्स, तो ये फ्रंट वाला पार्ट इंटीरियर है और बैक वाला पार्ट पोस्टीरियर. सिमिलरली जो अपर पार्ट है ये वाला, दिस इज अ सुपीरियर एंड द लोअर पार्ट इज द इंफीरियर. तो सरफेस जो है एक फर्स्ट टाइप ये हो गई, सेकंड इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर. सो सुपीरियर कौन सा होगा, अपर पार्ट. अपर पार्ट मीनिंग inferior is the lower part. inferior जो है वो lower part है, superior जो है upper part है. so upper meaning जो ऊपर वाला part है, right. and जो superior part है means जो upper part है liver का, ये close है बहुत ज़्यादा diaphragm के, ये diaphragm के close है. inferior part जो है वो lower part है, right. तो ये एब्डोमेन की जो वॉल्स है या एब्डोमेन की जो लेयर है, इनर लेयर है, उसके बहुत क्लोजर है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू जस्ट शुड नो कि इंटीरियर सरफेस क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर कौन सा है और इंफीरियर कौन सा है.
क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द लिवर सरफेस, कि लिवर के सरफेस कौन से हैं. नाउ अगर हम लिवर की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि लिवर की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, कि लिवर के अंदर क्या क्या है. इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो हेपेटोसाइट्स होंगे, मींस लिवर के जो सेल्स हैं वो होंगे. एंड जो ये हेपेटोसाइट्स हैं, लिवर के जो सेल्स हैं, ये राउंडेड सर्कुलर शेप में इनके अरेंजमेंट होती है और ये लोब्यूल्स मींस राउंड राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्म्स में ये अरेंज्ड हैं, जिनको हम बोलते हैं लोब्यूल्स. तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हेपेटोसाइट्स की जो अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ लोब्यूल्स. तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हेपेटोसाइट्स जो हैं दे आर अरेंज्ड, मींस बहुत सारे जो लिवर सेल्स हैं वो लोब्यूल्स की, लेट्स सपोज कि मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रही हूँ, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है एंड दीज ऑल आर द लिवर सेल्स, ऐसे. सो दिस इज वन लोब्यूल. ये एक लोब्यूल है, अरेंजमेंट है लिवर के सेल्स की एक राउंडेड स्ट्रक्चर में, राइट. अगर एक लोब्यूल की बात करें तो यहाँ एक सेंट्रल स्पेस प्रेजेंट है. ये जो स्पेस है, मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ इसको ताकि आपको समझ लग जाए. ये जो स्पेस है, सेंट्रल स्पेस इनसाइड ईच लोब्यूल, जो एक लोब्यूल है मींस जो हेपेटिक सेल्स हैं या लिवर सेल्स हैं उनका ग्रुप है, उसके सेंटर में एक स्पेस है, राइट. एंड जो ये स्पेस है ये वेन्स और आर्टरीज के लिए है, ताकि वेन्स एंड आर्टरीज कैन एंटर इनटू द लिवर. Central space, it is for the intralobular vein, या फिर इसको हम सेंट्रल वेन भी बोलते हैं, सेंट्रल वेन. वेन्स एंड आर्टरीज के बारे में इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो अगेन आपको वो लेक्चर भी अच्छे से समझना पड़ेगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन लोब्यूल. ऐसे ही लिवर के अंदर बहुत सारे जो ये लोब्यूल्स एंड सेल्स हैं ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं, राइट. इसके अलावा लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा लिवर सेल्स के अलावा लिवर हैव द पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन, बाइल डक्ट. सो ये प्रेजेंट है लिवर के अंदर. अगर ऐसे ही राउंडेड स्ट्रक्चर इफ आई ड्रॉ हेयर, एक और लोब्यूल यहाँ बना दिया तो, एंड आई एम कवरिंग इट, लेट्स सपोज कि ये कवरिंग है, ये लिवर का ही पार्ट है, तो यहाँ एक वेन प्रेजेंट है, यहाँ एक वेन प्रेजेंट है, ये डॉट से बना दिया. तो इनमें से एक पोर्टल वेन है, एक हेपेटिक वेन है और एक जो है वो बाइल डक्ट है. एंड पोर्टल वेन क्या है, हेपेटिक डक्ट क्या है, बाइल डक्ट क्या है, आई एम जस्ट अबाउट टू एक्सप्लेन इट. सो आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट पता होने चाहिए. सेल्स प्रेजेंट है, उसके अलावा वेन्स प्रेजेंट है. अभी जो हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक आर्टरी डेफिनेटली, तो इनके फंक्शंस क्या हैं. इन दिस केस इसके साथ ही यू कैन राइट पोर्टल आर्टरी, बिकॉज अगर वेन प्रेजेंट है तो आर्टरी भी प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेन्स ही प्रेजेंट हैं. हेपेटिक आर्टरी, वेन्स एंड आर्टरी दोनों प्रेजेंट हैं, राइट. तो नाउ वी शुड नो कि फंक्शंस क्या हैं और व्हाट दे डू. सो आई एम इरेजिंग दिस, आई होप आपने ये नोट कर लिया है.
लिवर को ब्लड सप्लाई चाहिए, राइट। लिवर को अगर ब्लड सप्लाई देनी है तो उसके लिए ये आर्टरीज और वेन्स का ही फंक्शन है कि ब्लड सप्लाई मिलेगी। तो मेनली अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक आर्टरी की, सो हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, किसके लिए हैं ये? दे आर फॉर ब्लड सप्लाई। तो आर्टरी का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो हेपेटिक आर्टरी भी इट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर, blood to liver, and hepatic vein it carry deoxygenated ब्लड फ्रॉम लिवर। लिवर में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स वो वेस्ट ब्लड में ही जाएगा। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लिवर से कैसे बाहर निकल रहा है, कैसे एट द एंड हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है प्योरीफाई होने के लिए, राइट। एंड तो दैट इज बीइंग यू कैन से कि बीइंग कैरिड आउट बाय द हेपेटिक वेन। सो ये फंक्शन है हेपेटिक वेन के एंड हेपेटिक आर्टरी के। नेक्स्ट इज द पोर्टल वेन, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन एक्चुअल में पोर्टल वेन एंड आर्टरी पोर्टल वेन की अगर बात करें, पोर्टल वेन ऑल्सो, पोर्टल वेन का फंक्शन भी वही है कि इट विल ब्रिंग द ब्लड, कहां से? इट विल कैरी द ब्लड फ्रॉम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टू द लिवर। सो पोर्टल वेन जो है इट विल कैरी deoxygenated blood to liver, कहां से? From small intestine, one second I'll write it here, deoxygenated blood to liver from stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, पोर्टल वेन का काम है कि वहां से जो वेस्ट फॉर्म में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर तक जाएगा। एंड पोर्टल आर्टरी जो है ये फिर क्या करेगी? इट विल कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और जैसे मैंने बोला था कि पोर्टल वेन है, जैसे हमने अभी लोब्यूल्स के केस में इंट्रालोब्यूलर वेन बनाई थी, व्हाट इट विल डू, इंट्रालोब्यूलर वेन एट द एंड ये सारी पोर्टल वेन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट से स्टार्ट होके लिवर तक जा रही हैं, ये सारी उस सेंट्रल वेन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ ये सारी वेन्स मिलके इंट्रालोब्यूलर वेन्स बनाती हैं, सॉरी इंटरलोब्यूलर वेन्स, नॉट if I'll say कि they'll make the lobular veins या central veins and the intralobular veins, right? So it will make the lobular veins, central vein का पार्ट बन रहा है, they are carrying the deoxygenated blood. Next, the last part in this case जो it is the bile duct. तो bile duct का क्या काम है? It will carry the bile. और bile क्या है? This I'll explain in the next session. So I hope आपको liver के बारे में जो हमने अभी ये किया है, this part is clear. So we'll meet in the next session. Bile duct it will carry the bile. And इस केस में portal vein it will join with the central vein, right? Do not miss that part. So bile duct के बारे में if I'll write bile duct, it will carry bile. Bile क्या है? Bile जूस है जो प्रोड्यूस हो रहा है लिवर के अंदर
ओके, सो लिवर में अभी जो हमने डिस्कस किया है, लिवर के जो डक्ट्स हैं, लिवर में जो आर्टरीज या वेन है, वो पार्ट कंप्लीट है. नाउ वी शुड नो कि लिवर के फंक्शंस क्या क्या हैं और लिवर के अंदर से जो भी बाइल प्रोड्यूस हो रहा है एंड जो ये सारी डक्ट्स हैं, ये एट द एंड हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन या कैसे ज्वाइन कर रही हैं ये. सो जैसे मैंने आपको बताया बाइल डक्ट के बारे में, बाइल डक्ट ये लिवर के अंदर ही है एंड व्हाट इट विल डू, इट विल कैरी बाइल. इस डक्ट का काम है बाइल को कैरी करना. तो क्या होगा, लिवर के अंदर से ये सारी डक्ट्स जो बाइल डक्ट्स हैं लिवर के अंदर प्रेजेंट हैं एंड लिवर के अंदर से बाइल डक्ट्स ये ज्वाइन करेंगी एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया इन्होंने एंड आफ्टर दैट व्हाट दे विल डू, इसके बाद ये सारी डक्ट्स ज्वाइन करके जब लिवर्स के बाहर निकलना है इन्होंने तो एक डक्ट की फॉर्म में निकलेंगी. लेट्स सपोज कि ये एक बाइल डक्ट है, ये दूसरी बाइल डक्ट है, ये थर्ड बाइल डक्ट है. एट द एंड ये सारी डक्ट्स ऐसे ज्वाइन करके एक सिंगल डक्ट, वन डक्ट बना देंगी. तो इस केस में ये जो सारी जो मैंने तीन बनाए हैं दे आर द बाइल डक्ट्स एंड कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द लिवर. बाइल डक्ट्स इनसाइड लिवर एंड इनका फंक्शन क्या है, दे विल कैरी दी बाइल. अभी ये सारी डक्ट्स ज्वाइन करके एक वन डक्ट बना देंगी एंड जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट. हेपेटिक वर्ड जो है इट इज रिलेटेड विद द लिवर, तो ये लिवर की ही डक्ट है. तो ये हेपेटिक डक्ट जो है इट इज द डक्ट ऑफ लिवर. तो सारी बाइल डक्ट्स जो ज्वाइन होके दे विल फॉर्म दी हेपेटिक डक्ट और दे विल ज्वाइन विद द हेपेटिक डक्ट. यहाँ से ऐसे हेपेटिक डक्ट से ज्वाइन करेंगी एंड एट द एंड जो ये हेपेटिक डक्ट है इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो है वो बाइल ही होगा और जो लिवर के अंदर और सारे सिक्रीशंस हैं इसके अंदर वो प्रेजेंट होंगे. राइट. सो ऐसे ये डक्ट्स ज्वाइन होती हैं एंड उसके बाद ये लिवर से बाहर आती हैं या जो ये डक्ट्स सिक्रीशंस कैरी कर रहे हैं वो लिवर से बाहर कैसे आ रहे हैं, थ्रू दी हेपेटिक डक्ट. ये इस पॉइंट पर यहाँ जो ज्वाइन कर रही हैं, राइट. तो इस पार्ट पर ये बन रही है एक्चुअल में कॉमन बाइल डक्ट. तो हाउ दिस प्रोसेस इज अकरिंग और कैसे ये डक्ट्स ज्वाइन करके बाइल को लेकर जा रही हैं, ये पूरा नेटवर्क बन रहा है डक्ट्स का कि पहले बहुत सारी बाइल डक्ट्स थी वो ज्वाइन करके एक कॉमन डक्ट बन गई है और फिर उसके बाद वो कॉमन डक्ट ने हेपेटिक ये लिवर की जो मेन डक्ट है उसके साथ ज्वाइनिंग की एंड उसके थ्रू जो बाइल है इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द लिवर. राइट. इसके साथ साथ अभी जब हम गॉल ब्लैडर करेंगे तो हेपेटिक डक्ट जो है, हेपेटिक डक्ट के साथ गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है उसका भी ज्वाइनिंग हो रहा है एंड गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. तो क्या हो रहा है, ये जो डक्ट है दिस इज हेपेटिक डक्ट. तो सिमिलरली ये हेपेटिक डक्ट के साथ लेट्स सपोज यहाँ से ज्वाइनिंग हो रही है, ये जो डक्ट है दिस इज सिस्टिक डक्ट. ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम गॉल ब्लैडर. Cystic duct it is coming from the gall bladder. At the end further cystic duct join with the hepatic duct and ये hepatic duct जो है आगे जाकर ये पेनक्रियास की डक्ट के साथ ज्वाइन करेगी एंड इट विल फॉर्म दी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट. सो आई राइट दिस पार्ट हेयर. अभी मैं ये डक्ट्स ड्रॉ नहीं करूँगी, आई विल जस्ट राइट इट. सो क्या है, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट्स बहुत सारी डक्ट्स हैं, ये ज्वाइन किया इन्होंने एंड दे फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट. उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट इट ज्वाइन विद हेपेटिक डक्ट एंड यहाँ से आई एम मेकिंग दिस एरो, इधर से सिस्टिक डक्ट
सिस्टिक डक्ट जो है गॉल ब्लैडर की डक्ट है, गॉल ब्लैडर डक्ट. So what it is doing, it is joining with the hepatic duct. And it is forming the hepatocystic duct. उसके बाद ये हेपेटोसिस्टिक डक्ट जो है इट विल कंबाइन विद द पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियास से आ रही है, एंड इट विल फॉर्म द हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, राइट. और एट द एंड जो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये किधर हो रही है, इट ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कैरी कर रही है सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड द पेनक्रियास. सो दिस इज अबाउट द डक्ट जो सारी लिवर में प्रेजेंट है, और गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आ रही है, पेनक्रियास से कौन सी आ रही है. गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे. आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है. नाउ आफ्टर दिस हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर के फंक्शंस क्या हैं. सो ये सारा डक्ट्स का नेटवर्क है जो हमारे असेसरी ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं. द नेक्स्ट पार्ट इन दिस केस इज द फॉर्मेशन ऑफ लिवर. वी नो कि लिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का. सो वी शुड नो कि लिवर के अंदर क्या प्रोसेसेस चल रही हैं या लिवर के फंक्शंस क्या हैं. फंक्शंस ऑफ लिवर, yes. So अगर if I'll talk about the first function, तो yes, the synthesis of bile, bile juice की production, bile salts की production. So the first is the synthesis of bile, right. And bile की अगर बात करूँ, this bile juice it has the bile salts in it, right, bile pigments in it. तो bile की synthesis हो रही है, bile की formation हो रही है liver के अंदर. Apart from this, the formation of blood proteins जो हमने एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन, ग्लोबुलिन, वो सारे प्रोटीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. तो ब्लड प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है, ब्लड प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है वो लिवर के अंदर हो रही है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, जो हम न्यूट्रिएंट्स जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड ग्लूकोज जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की. आपने इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में. अगर आपने वो समझना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, देन यू शुड स्टे कनेक्टेड विद दिस सीरीज. आपको ये लेक्चर सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी आपको फर्दर सेशंस जो हैं वो समझ आएंगे. इन डिटेल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैं तब एक्सप्लेन करूंगी जब हम न्यूट्रिशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आई विल डिस्कस. फॉर नाउ यू शुड नो कि जो ग्लूकोज है, जो हम खाना खा रहे हैं, उससे जो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें जो ये ग्लूकोज फॉर्म हो रही है ये लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है. आफ्टर दैट जब रिक्वायरमेंट है बॉडी में, देन इट विल बी डिलीवर्ड. ये ब्रेक डाउन होके जो ये ग्लूकोज है ये डिलीवर कर दी जाती है उस सेल तक थ्रू द ब्लड. बट फॉर द मीन टाइम, जब तक ज़रूरत नहीं है, देन दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इनसाइड द लिवर. After that, the conversion of unsaturated fatty acids to saturated fatty acids. तो ये लिवर के अंदर ही हो रहा है. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में भी हम जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्कस करेंगे, जब आई विल एक्सप्लेन यू फैट, देन आपको अच्छे से समझ लगेगा. डू नॉट मिस दैट पार्ट ऑल्सो. सो स्टे कनेक्टेड विद दिस सीरीज.
नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, हमने ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म किया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म नहीं समझा है देन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, नेक्स्ट सेशंस नहीं समझ आएंगे। सो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में आई एक्सप्लेन कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, उन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, उन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोथ्रोम्बिन and fibrinogen are synthesized in liver। इनकी जो सिंथेसिस है वो लिवर के अंदर हो रही है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी कोएगुलेंट है जिसको बोलते हैं हेपेरिन। हम जब ब्लड क्लॉटिंग का मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि नॉर्मल केसेस में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लड इज़ अ लिक्विड, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होती? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है, एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं हेपेरिन, जो एंटी कोगुलेंट फंक्शन कर रहा है। मीन्स वो कोएगुलेशन के, क्लॉटिंग के अगेंस्ट फंक्शन कर रहा है। तो वो एंटी कोगुलेंट जो है वो भी लिवर के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ हेपेरिन, दैट इज एंटी कोएगुलेंट। क्लियर? तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। इन द कमेंट सेशन यू कैन मेंशन अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इन दैट केस डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दैट। सो आपको ईच एंड एवरी लेक्चर समझना पड़ेगा, तभी आपको फर्दर पार्ट समझ लगेगा। सो दीज आर द फ्यू फंक्शंस ऑफ द लिवर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी के अंदर या जब भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है लिवर तक वो पहुंच रहा है तो वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिवर का एक और फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस। व्हाट इट विल डू, ये जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर रहा है बॉडी से, या इन अदर वर्ड्स इफ आई से जो टॉक्सिन्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करके उनको कन्वर्ट कर रहा है, उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर रहा है ताकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, राइट? तो लिवर के अंदर, लिवर इज द साइट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस। डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस, apart from this, synthesis of urea. So I'm erasing these points. I hope आपने नोट कर लिया है फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट. So the 8th is the synthesis of urea from amino acids. 9th is the storage of iron and vitamin B12. vitamins के बारे में in detail हमारा एक अलग से सेशन होगा. So in detail each and every vitamin I'll mention there in that part. So these are the few functions of liver. So I hope आपको अभी liver की structure, liver के functions, liver के अंदर जो arteries हैं, along with that bile ducts, कैसे पूरा ducts का system अंदर एक फॉर्म हो रहा है एंड कैसे वो डक्ट्स ज्वाइन करके बाइल को कैरी कर रही हैं फ्रॉम द लिवर टिल द इंटेस्टाइन. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. सो विद दिस वी आर डन विद द functions of liver, with the structure of the liver and the internal structure of liver. I hope this part is clear. So that's all in the today's session. In the next session I'll explain the gallbladder. gallbladder के क्या function है and why it is very important part or important organ of our digestive system. Along with that I'll explain the pancreas also. So stay connected. I hope आपको अच्छे से समझ आ रहा है. So we'll meet in the next session with a new topic. Thank you.